क्या रोहित जूनियर ने कर दी गलती? बिन बुलाए कौन आया जादू के प्लैनेट पर? क्यों काम नहीं कर रही है क्रिश की सुपर पावर्स? क्रिश 4 के लिए न जाने फैंस कब से वेट कर रहे हैं, लेकिन 9 साल का वेट हमें कहानी में कुछ तो अलग दिखाएगा ही। तो होगा कुछ ऐसा कि कहानी को आगे बढ़ाने के काम अब क्रिश के बेटे रोहित जूनियर का है। क्रिश 4 से हमारे फेवरेट और इकलौते सुपर हीरो की वापसी होगी पूरे 9 साल बाद। क्रिश 3 मूवी फैंस की उम्मीद पर खरी तो उतरी, लेकिन क्रिश को छोड़कर सारे कैरेक्टर्स किसी दूसरे यूनिवर्स के कैरेक्टर्स की कॉपी लग रहे थे। लेकिन क्रिश की इस नई किश्त में हमें देखने को मिलेंगे नए किरदार पूरी ओरिजिनलिटी के साथ। फिल्म में मोनिटा नाम की एक सुपर हीरोइन होगी जिसका रोल कियारा आडवाणी निभाने वाली है। साथ ही एक फीमेल एलियन भी है जिसका नाम रोनीमा है, जिसका रोल भूमि पेडनेकर निभाने वाली है। कासुबा के रोल में हमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी देखने को मिलेंगे। रोहित जूनियर का रोल टाइगर श्रॉफ निभाने वाले हैं। क्रिश तो हमेशा की तरह ऋतिक रोशन ही होंगे, लेकिन प्रिया के रोल के लिए अभी प्रियंका और दीपिका में से फाइनल करना बाकी है। डॉक्टर आर्या का रोल पार्ट 1 में नसीरुद्दीन शाह ने निभाया था, लेकिन इस बार वो रोल शायद रवीना टंडन निभाएंगी। हाँ, केजीएफ में रमी का सीन बनकर पूरा गेम पलटने वाली रवीना इस बार मेन विलन होने के साथ फिल्म की कमान संभालेंगी। फिल्म की कहानी शुरू होती है रोहित मेहरा की लैब से, जिसमें अब सिर्फ क्रिश का बेटा रोहित जूनियर जाता है। वो अपना दिन ज्यादातर वक्त वहीं बिताता है। रोहित जूनियर ने रोहित मेहरा के कंप्यूटर को ठीक कर लिया है और अब वो उससे सिग्नल भेजने को तैयार है। रोहित जूनियर अपने दादाजी के पुराने कोड्स को देखकर नए कोड्स बनाता है और उन्हें स्पेस में भेज देता है, लेकिन परेशानी तब आ जाती है जब वो कोड्स गलत जगह चली जाती है। इस बार जादू की जगह एक दूसरे एलियन को सिग्नल्स चले जाते हैं। ये बात रोहित जूनियर को तब पता चलती है जब वो अपने ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी पर न्यूज़ देख रहा होता है, जिसमें बताया जाता है कि एक एलियन अर्थ पर आकर अटैक कर रहा है। वो एलियन अर्थ पर लोगों को बिना वजह मार रहा है और अलग अलग बिल्डिंग्स में तोड़फोड़ कर रहा है। ये देख के रोहित जूनियर समझ जाता है कि उसने अपने कोड से जादू को नहीं बल्कि एक सुपर विलन को बुला लिया है। ये बात रोहित जूनियर जाके अपने पापा क्रिश को बताता है। क्रिश ये सुनकर थोड़ा डर जाता है। रोहित जूनियर को वो लेकर चला जाता है उससे लड़ने के लिए। रोहित जूनियर और क्रिश उस सुपर विलन को ढूंढते हुए पूरे शहर ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो नहीं मिलता। तभी एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होकर वो उसके सामने वाली बिल्डिंग में अपनी लेजर से वहां चीजों को जला रहा होता है। क्रिश जब ये देखता है तो वो उसे रोकने जाता है, लेकिन क्रिश की पावर्स उसके सामने कुछ भी नहीं है। रोहित जूनियर और क्रिश दोनों मिलकर इस सुपर विलन से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस सुपर विलन के सामने दोनों की सारी पावर्स बेअसर हो जाती है। रोहित जूनियर ने स्पेसक्राफ्ट बनाया होता है जिसे लेकर वो वहां पहुंच जाता है। इस वक्त क्रिश और सुपर विलन सुपर फाइट कर रहे होते हैं। वो विलन बस क्रिश को जान से मारने वाला ही होता है। तभी रोहित जूनियर उस स्पेसक्राफ्ट में बैठकर अपने पापा को एक सेफ जगह ले जाता है। इस स्पेसक्राफ्ट को ऐसे डिजाइन किया गया है जिससे बाहर से किसी भी वेपन का असर उस पर नहीं होता। रोहित जूनियर के पास बस सुपर पावर्स ही नहीं बल्कि सुपर ब्रेन भी है, जिससे वो ये समझ जाता है कि उसके कोड सही जगह ही गए हैं और ये जादू ही है, बस इसका नेचर वैसा नहीं है जैसा पहले था। रोहित को ये बात तब समझ आती है जब वो ये सोचता है कि उसकी और उसके पापा क्रिश की पावर्स इस विलन के सामने क्यों नहीं काम कर रही है। ये इसलिए है क्योंकि क्रिश हो या रोहित, सबको अपनी पावर्स जादू से ही मिली है और जादू के पास कुछ ऐसी पावर्स है जो किसी को ट्रांसफर नहीं हो सकती है और उन पावर्स के सामने ये पावर्स कुछ भी नहीं है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर जादू ऐसा क्यों हो गया है, ऐसे निर्दयी होकर लोगों को मारकर खुश हो रहा है। ये जानने के लिए क्रिश और रोहित दोनों को ही जादू के प्लैनेट पर जाना होगा। रोहित जूनियर की बनाई हुई स्पेसक्राफ्ट में वो बैठकर दोनों जादू के प्लैनेट पर चले जाते हैं। वहां जाकर उनको जो पता चलता है वो थोड़ा अजीब होता है। तो आपको बता दें कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कुछ वक्त पहले जादू के प्लैनेट पर एक वायरस फैल गया था। उस वायरस ने जादू का डीएनए चेंज कर दिया है और इसी वजह से ऐसा हुआ कि जादू एक सुपर विलन बन गया है। जादू के प्लैनेट पर हमेशा सभी लोग शांति से रहते थे और अब ये सब होने की वजह से उसके प्लैनेट पर हर कोई ऐसा खूंखार सा हो गया है। कुछ लोग जो उस वायरस से इफेक्ट नहीं हुए वही अब भी अच्छे हैं और उन्हीं में से एक ने रोहित जूनियर और क्रिश को ये सारी कहानी बताई है। जादू और उसके प्लैनेट के लोगों का डीएनए चेंज करने की ये किसी की साजिश है, जिसने ये वायरस इन्हें प्लैनेट पर रिलीज कर दिया है और इन्हें सुपर विलन्स बना दिया है। अब रोहित जूनियर इस परेशानी का हल निकालना चाहता है और वो अपने पापा को बताता है कि ये डीएनए चाहे किसी ने भी चेंज किया हो, लेकिन सिर्फ एक ही इंसान है
जो जादू को सही कर सकता है, और वो है मेरे दादाजी रोहित मेहरा, क्योंकि जितने अच्छे से वो जादू को जानते हैं कोई नहीं जानता। तब क्रिश रोहित जूनियर से कहता है कि तुम्हारे दादाजी अब इस दुनिया में नहीं है और हम उनकी मदद नहीं ले सकते। तब रोहित जूनियर अपने पापा को अपने दादाजी की बनाई टाइम मशीन के बारे में बताता है। ये सुनकर क्रिश रोहित जूनियर की बातें मान लेता है और उसे लेकर अर्थ पर जाता है, जहां पर दोनों टाइम मशीन का यूज करके पास्ट में पहुंच जाते हैं और रोहित मेहरा को ढूंढने लगते हैं।